वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभदरं तन्न आसुव। अकारण करुणा करने वाले कारुण्य मूर्ति के चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणाम। आज हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य वंदनीय इंद्रेश जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे बीच विशेष उपस्थिति परम पूज्य दिनेश भाई, विशेष उपस्थिति हमारी गुरु परंपरा के लघु महंत पूज्य भरत दादा, त्रिकमदास जी महाराज, प्रकाशानंद जी महाराज और विशेष सोमनाथ से बधारे अर्पण भाई त्रिवेदी एवं आप सब के हृदय में भीतर परमात्मा विराजमान है, उसको दंडवत प्रणाम करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। वृंदावन रसामृतम हमारा द्वितीय भाग वृंदावन रसामृतम का प्रारंभ करने से पहले मैं मंच पर उपस्थित संतों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि हमारा प्रारंभ सबसे पहले दीप प्रागट्य से करे। तो मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा, आइए दीप प्रागट्य से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। द्वारिकाधीश की जय। दीप प्रागट्य के पश्चात मैं किरण भाई और प्रेम भाई से निवेदन करूंगा, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी का भाव पूजन करें और विशेष उसका सम्मान करें। किरण भाई और प्रेम भाई। और हमारी जो भातीगढ़ संस्कृति है, कच्छी साफा रजवाड़ी साफा पहनाकर इंद्रेश जी महाराज जी का विशेषतः सम्मान करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
ત્યારબાદ બાબુભાઈ અને ગેલાભાઈને વિનંતી કરી સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. બાબુભાઈ અને ઘેલાભાઈને વિનંતી કરીશ કે પૂજ્ય ભરત દાદાનું સ્વાગત સન્માન કરશે. ત્યારબાદ બાબુભાઈને વિનંતી કરીશ, ઘેલાભાઈને વિનંતી કરીશ કે પૂજ્ય દિનેશ મહારાજનું ભાવ પૂજન કરી અને સન્માન કરશે. ત્યારબાદ બાબુભાઈને વિનંતી કરીશ ત્રિકમદાસજી મહારાજનું ભાવ પૂજન કરી સન્માન કરશે. ત્યારબાદ પ્રકાશાનંદજી મહારાજનું સન્માન કરવા માટે બાબુભાઈ અને ગેલાભાઈને વિનંતી કરીશ પૂજ્ય પ્રકાશાનંદજીનું સન્માન કરશે. ત્યારબાદ સોમનાથથી પધારેલા અર્પણ મહારાજનું સન્માન કરવા માટે હું બાબુભાઈ અને ઘેલાભાઈને વિનંતી કરીશ. સોમનાથથી પધારેલા પૂજારી શ્રી અર્પણ મહારાજનું સન્માન કરશે. सम्मान के बाद अब हमें चलना है वृंदावन की ओर। जब कुछ गलियां हमने वृंदावन में गुजारी थी और थोड़ी बाकी रह गई थी, तो कुछ साल बाद फिर से भगवान ने हम पर कृपा की है वृंदावन जाने के लिए। आओ वृंदावन की ओर चलते हैं। कैसा है वृंदावन? तो पहले भी हमने कहा था, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु सानंद सच्चिदानंद घनता मुपैति, कि जहाँ प्रवेश करने के बाद हमको आनंद की प्राप्ति हो, हमको अनुभूति की प्राप्ति हो, वो ही वृंदावन है। और वृंदावन क्या है? समूह है। वो समूह कौन सा है? जहाँ भक्तगणों का जो वृंद होता है वो भी वृंदावन होता है। तो आज इधर भी हमने वृंदावन बनाया हुआ है। उस हिसाब से आइए वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं, आओ हमें वृंदावन की सैर कराए। पूज्य महाराज जी, अस्तु। जय श्री कृष्ण। हरि श्रीमते रामानुजाय
परिभवग्नमविष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन गाइए जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन गाइए राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आंख बंद करके गा रहा हूं तो मुझे लग रहा है बस मैं और हमारे संगीतज्ञ हैं और कोई है ही नहीं है। मैं अभी आया तो मुझे कोई बोला महाराज जी मैं अहमदाबाद से आया हूं कथा सुनने, कोई बोला मैं राजकोट से आया हूं, कोई बोला मैं बड़ौदा से आया हूं, मैंने कहा मैं वृंदावन से आया हूं कथा सुनाने। लोग अपना तब कितनी जल्दी गिनाने लगते हैं कि हम कितनी दूर से आए हैं। हम भी तो भाई बहुत दूर से आए वृंदावन से, तो ये सेवा खाली ना जाए। सब लोग एक साथ एक स्वर में देखो, इस कथा की सफलता तब मानिएगा या किस। जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी मुकुट मणि जय गोपी जन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी। मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। हमारी कथा में लाइट जाने वाली परंपरा कभी बंद नहीं हो सकती। इस सब कथाओं में एक दिन तो लाइट जाती ही जाती है। और
इसका हमने भाव ऐसा रखा है कि भाई लाइट जाते ही जितने भी श्रोता हैं ना, ये सब श्याम वर्ण के हो जाते हैं, तो मतलब समझो ठाकुर जी आ गए। आप सब लोग दिखने बंद हो जाते हो, ठाकुर जी जैसे हो जाते हो, तो इसका मतलब ये समझो कि सबके ऊपर ठाकुर जी आ गए हैं। अब तो भाव से गाइए, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण एक ही जीवन, ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। कौन? ओ नंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मोहन राधा ओ नंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मोहन राधा रमन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। करताल बजा के गाओ। जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो
एक प्राण धन एक ही जीवन मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन नंद नंदन मोहन राधा रमन ओ नंद नंदन मोहन राधा रमन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे गिरधर लाल की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासिन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की द्वारिकाधीश प्रभु की परम कृपा से गुजरात की ये पावन भूमि और उसमें भी गांधी धाम कच्छ जहां से हमारे लाल जी का एक अद्भुत ही संबंध है। ऐसे गांधी धाम में आते रहते हैं प्यारे लाल जी। कई बार तो प्रचार करके आते हैं कि हम आ रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, कई बार बिना प्रचार के भी आते हैं। लाल जी 2-2 रात गांधी धाम में रह करके जाते हैं अकेले। मैं भी नहीं आता, अकेले लाल जी आते हैं। ऐसा लाल जी का ये प्रिय स्थान है गांधी धाम, इसीलिए वृंदावन रसामृत पद यहां लिखा गया, यहीं प्रकट हुआ। आज वृंदावन से प्रीति करने वाले लगभग सभी वैष्णव, वृंदावन को भजने वाले लगभग सब वैष्णव जन वृंदावन रसामृत पद का गान करते हैं और उस पद का प्रादुर्भाव इसी गांधी धाम की भूमि पर हुआ। मंच पर विराजमान हमारे समस्त संत वृंद, परम पूजनीय श्री दिनेश जी महाराज, जिनका आशीष हमको हर बार ही प्राप्त होता है, साथ ही सोमनाथ महादेव के अंग सेवी भूदेव श्री अर्पण जी महाराज विराजमान, पास में ही जिनका खूब सुंदर स्थान है श्री तिकम दास जी महाराज, उनको भी बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त संत वृंद सबको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, संतजन, समस्त गंधर्वजन और आप सभी कच्छ गुजरात गांधी धाम निवासी एवं
और भी जहां जहां से आए हैं सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री, जय द्वारिकाधीश, जय 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 श्री राधे। पीछे वालों की आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है, आगे वाले तो वीआईपी बने बैठे हैं सब। आगे वाले नहीं लग रही है कि हम आगे बैठे हम क्यों बोलें। लेकिन याद रखना, जब सीता सुध लेने की बात हुई तो पूछा गया भाई कौन श्रेष्ठ है, कौन जाएगा सीता जी की सुध लेने। तो आगे वाले जितने थे सब आते जा रहे थे, हम लेकिन तभी दृष्टि पड़ी दूर बैठे श्री हनुमान जी महाराज पर, और तो हनुमान जी को चुना गया। देखो एक बात, हमारी आगे वाले बुरा नहीं मानना, हाँ वो भी बताओ आते ही हम पे ही शुरू हुए सर। पर वैष्णव का स्वरूप होता है वो ज्यादा प्रकाश में नहीं रहता है, और जिसकी प्रकाश में रहने की बहुत इच्छा होती है ना, प्रकाश में रहने की, फ्रंट में रहने की, या बिल्कुल, मैं आगे वालों को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेना, मैं वैसे ही भक्ति भाव में बता रहा हूं आपको। आपके नित्य क्रम में भी आपको ये नियम अपनाना चाहिए। वो करके छुपना उसका स्वरूप होता है। जैसे कुछ क्रिया हुई और क्रिया का बहुत प्रचार हुआ, सब जगह प्रशंसा होने लगी, अगर वो वैष्णव होगा तो उसका स्वरूप स्वभाव कैसा होगा? वो छुपने का प्रयास करेगा, वो अपने आप को ढकने का प्रयास करेगा। और अगर वैष्णव पद्धति का केवल मुखौटा पहना है, वैष्णव भाव में नहीं है, तो उसका बहुत मन होगा कि मेरा नाम लिया जाए, मेरा प्रकाश किया जाए, ये क्रिया मेरे द्वारा हुई ऐसा बताया जाए। वैष्णव तो पीछे रहते हैं, वैष्णव तो छुप करके रखते हैं, वैष्णव तो खुद को ढक करके रखता है। इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय होता है। तो इसलिए हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि आगे वाले कल पीछे मिलो हमको, आगे वाला पूरा पोर्शन खाली रहे, कहां गए सब पीछे भग गए, ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं आगे अगर बैठने का अवसर मिला है तो इसका पूर्ण स्वरूप आपका दिखना चाहिए। आपको सौभाग्य मिला कि आप आगे बैठे हो, तो आपकी जय जयकार हो, आपका कीर्तन में गायन हो, संकीर्तन हो, वो उस बात को दिखाना चाहिए। आप आगे वाला जो होता है ना, वो सबका नेतृत्व करता है। आगे वाला जो होता है वो पीछे वालों का नेतृत्व करता है। इसलिए आप नेतृत्व करता हो, आपको तो बहुत ध्यान से बैठना है। तो गांधी धाम की ये पावन भूमि, जहां प्यारे गिरधर लाल जी ने वृंदावन रसामृत पद को प्रकट करवाया 2 वर्ष पहले, जब हम पहली बार गांधी धाम आए थे। गांधी धाम पहली बार आना भी एक योजना नहीं थी। एक प्रकार से कह दें तो गांधी धाम हम कोइंसिडेंसली आए थे, या फिर कह लो एक्सीडेंटली आए थे। गांधी धाम आने का कोई क्रम था नहीं। जब 2 साल पहले जब वृंदावन रसामृत यहां लिखा गया, तब अहमदाबाद में कथा होनी थी। पर अहमदाबाद में जहां कथा होनी थी, वहां कुछ ऐसी योजना घटना घटी कि वो कथा का समय पूरा खाली हो गया। हम छत्तीसगढ़ में थे, मुझे याद है, और कथाओं की याद नहीं रहती, पर यहाँ की मुझे याद है। तो छत्तीसगढ़ में थे और चौथे दिन की कथा शायद छत्तीसगढ़ में हुई, और तब योजना बनी कि अहमदाबाद में जो कथा है वो नहीं हो पाएगी, और सब लोग अब वापस अपने अपने घर को, 1 सप्ताह का सबको अवकाश है। लेकिन तभी हमारे गांधी धाम के परम वैष्णव परिवार, हमारे किरण जी और प्रेम जी, इनका दोनों का भाव हुआ, महाराज जी आपकी अहमदाबाद की सब लोगों की टिकट बनी गई है, ट्रेन की भी फ्लाइट की भी, तो आप थोड़ा श्रम कर लीजिए, अहमदाबाद तक आ जाइए, वहां से गांधी धाम आ जाओ। हमने कहा भाई देखो, अब छुट्टी अगर पता चल जाती है ना उस डेट में छुट्टी है, और फिर उस डेट में फिर से स्कूल बुलाया जाए, कॉलेज बुलाया जाए, यूनिवर्सिटी बुलाया जाए, तो बच्चों का मन नहीं होता।
भाई पहले बोल दिया था छुट्टी, अब बोल रहे हो आओ, ऐसा थोड़ी होता है। संडे को अगर किसी काम करने वाले को बॉस कॉल करे कि भाई आज ये कर दो, तो वो भी सर आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है, आप क्यों, तो ऐसे वैसे तो हमको छुट्टी कभी लेने का मन होता नहीं, पर मन में भाव आया कि भाई हम तो 5-6 काम वृंदावन में बोल चुके कि अब 7 दिन का समय मिला है, घर जाएंगे। पर आप लोगों का इतना भाव, नहीं नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा मैं 7 दिन कथा तो नहीं करूंगा। बोले आप चाहे 3 दिन का कुछ सत्संग ही कर दो, लेकिन आओ। वास्तव में यहां गांधी धाम इसलिए आना था कि ठाकुर जी को यहां वृंदावन रसामृत पद प्रकट करवाना था। और योजना बनी, गांधी धाम आए। क्या क्या कहेंगे, क्या विषय होगा, चर्चा चलती रही। तो मन में भाव आया वृंदावन के बारे में कुछ कहेंगे, वृंदावन रसामृत पद का प्रादुर्भाव करेंगे। सप्तनिधियों का चित्र लगाया गया था, जो कथा स्थान, पहले तो दूसरा वहां हॉल था, तो वहां सप्तनिधियों के चित्र लगे थे। मुझे नहीं पता था कि वहां सप्तनिधि विराजमान हैं। वृंदावन के 60 ठाकुरों के चित्र लगे थे। बस हम अपने किरण जी के घर पर रुके थे, हम थे, हमारे प्रेम भैया, सागर जी, हम लोग तीनों बैठ के हमने कहा भाई वृंदावन के लिए कुछ लिखें। और ऐसे बैठे 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 अपने आप ही आधा पौना घंटे के अंदर तो ये पद पूरा निर्माण हो गया। और आकर के जब मंच पर गाया, उस दिन के बाद से तो वृंदावन जाने वाला हर वैष्णव यही गाता हुआ जाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधि ने को ही उजियारो, सप्तनिधि ने को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ऐसे शब्द प्रकट हुए कि वृंदावन में सब आनंद से गाते हैं। कई लोग तो जानते ही नहीं थे कि सप्तनिधि वृंदावन के हैं। जयपुर में रहने वालों को लगता था कि श्री गोविंद देव जी जयपुर के ही हैं, गोपीनाथ जी जयपुर के ही हैं, करौली वालों को लगा मदन मोहन जी वहीं के हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सबको पता लगने लगा कि भाई ये वृंदावन के 7 निधि हैं। और कालांतर में फिर कृपा करने के लिए 2 जयपुर में, 1 करौली में और 1 पन्ना में विराजमान हो गए। अब देह वृंदावन का है मेरा, आत्मा वृंदावन की है, बुद्धि वृंदावन की है, मन वृंदावन का है, परंतु ये शब्द प्रकट गांधी धाम में हुए हैं। एक बात सिद्ध होती है इससे,
हम जो बात कहना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इससे एक बात सिद्ध होती है कि वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो चलती फिरती व्यार है। जहां प्रेम अधिक होता है वृंदावन की सुगंध आने लग जाती है, वृंदावन प्रकट होने लग जाता है। और मुझे अभी अगर ये बात मैं कहूं कि वृंदावन कोई एक स्थान नहीं है जहां प्रेमियों की संख्या ज्यादा, या जहां एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम की स्थिति ज्यादा, उसके आसपास सब वृंदावन जैसा लगने लगता है। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है मंच से कहने की, ये वास्तविकता है। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं जो वृंदावन से कोसों दूर रहे, लेकिन जहां रहे वहीं वृंदावन को प्रकट कर दिया, क्योंकि वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो सचल व्यार है, मतलब एक वायु की तरह है। जहां अवकाश मिलता है वायु चली जाती है। ठीक वैसे ही जहां प्रेम की स्थिति ज्यादा होती है वृंदावन वहां आ जाता है। हम सत्य कह रहे हैं आपसे, वृंदावन में जन्म लेना, वृंदावन में मृत्यु होना, वृंदावन में निवास करना, उसकी बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। पर मेरा ऐसा मानना है कि देह से वृंदावन रहना और मन से वृंदावन रहना, इन दोनों में श्रेष्ठ मन से वृंदावन रहना है। और या फिर मैं कहूं तो मन में वृंदावन रहना। वृंदावन अगर इच्छा प्रकट कर देता है तो वृंदावन से 1200 किलोमीटर दूर गांधी धाम में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। और वृंदावन की इच्छा ना हो ना तो वृंदावन में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट नहीं होगा। कितने लोग हमारे वृंदावन में, कितने लोग ऐसे हैं, अब सौभाग्यशाली तो वो हैं कि वो वृंदावन में जन्मे, पर दुर्भाग्य है उनका, उनको वृंदावन का एक भाव भी नहीं पता। उनको यह तक नहीं पता कि वृंदावन में बिहारी जी की मंगला आरती होती भी है कि नहीं, राधा रमण जी की कितने बजे होती है, श्री राधा वल्लभ जी की प्रसिद्धि सेवा में किस भाव की है, यमुना जी का स्वरूप क्या है, वृंदावन की आकृति क्या है, रज का महात्म्य क्या है, वृक्षों का स्वरूप क्या है, वृंदावन में रहने वालों को नहीं पता। और वृंदावन से कोसों दूर रह रहे उन वैष्णवों को वृंदावन की सप्त निधियों के बारे में पता है, वृंदावन की पूरी परंपरा के बारे में पता है। वृंदावन के लिए असली ब्रजवासी कौन? जो तन से वृंदावन में रहे वो नहीं, जिसके मन में वृंदावन रहे वो असली ब्रजवासी। मेरे चित्त में वृंदावन गांधीधाम आके प्रकट हुआ, जबकि मेरा जन्म वृंदावन का है। ये इस बात का प्रमाण है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है। वृंदावन चलता रहता है, वृंदावन भ्रमण स्थिति में रहता है। बस परख रहा है वृंदावन कि कोई ऐसा प्रेमी पुकारे या कोई ऐसा प्रेमी मिले जिसके चित्त में अवकाश हो और वहां वृंदावन विराजमान हो। वृंदावन मतलब, अगर मैं वृंदावन कहता हूं, देखो, श्री राधा यदि कहा तो केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण यदि कहा तो केवल श्याम सुंदर, श्री यमुना जी यदि कहा तो केवल यमुना जी, गिरिराज जी कहा तो केवल गोवर्धन पर्वत। लेकिन अगर वृंदावन यदि कहा तो श्री किशोरी जी और किशोरी जी की अष्ट सखी, ठाकुर जी और ठाकुर जी के अष्ट सखा, यमुना जी और यमुना जी के सबरे घाट, गिरिराज जी और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा और 84 कोस ब्रजमंडल एक साथ चतुर्व्यूह रूप में आपके सन्मुख, आपके हृदय में प्रकट हो जाए, केवल वृंदावन बोलने मात्र से सब प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका एक भूत स्वरूप है वृंदावन। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जो नाम जप करते हैं, श्री राधा राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, महामंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, पर अवकाश मिलने पर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन भी जपो। और एक बात बताएं, हो सकता है कि कई बार
एकांतिक नाम जप में आपका भाव विच्छिन्न हो रहा हो। समझ रहे हैं हमारी बात? एकांतिक नाम जप में, जो नाम जप आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका भाव विच्छिन्न हो रहा है, मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, निद्रा आ रही है, या कोई गलत विचार मन में आ रहे हैं, उसी क्षण वृंदावन का नाम जप प्रारंभ कर दो। जो अपूर्णता नाम जप में होती है, जो अपूर्णता प्रेम की होती है, वृंदावन क्या है? वृंदावन अपूर्ण को पूर्ण करने वाला एक भाव है। किसी के चित्त में प्रेम की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। किसी के चित्त में यदि भाव की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। अरे हम तो कहते हैं आप श्रृंगार नहीं कर पाते ना ठाकुर जी का, 1 सप्ताह वृंदावन का चिंतन करो, 1 सप्ताह बाद अपने आप वृंदावन कृपा करके श्रृंगार सिखा देगा। क्योंकि वृंदावन गुरुओं से युक्त है, रसिकों से युक्त है, आचार्यों से युक्त है। गुरु रसिक आचार्य ही तो बताते हैं कि नियम क्या, पद्धति क्या, सेवा क्या। वृंदावन भजो। भैया हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़े हैं। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले। दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई। सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमन जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी हैं। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, राधा रानी सहित प्रकट भये। क्यों इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। अच्छा, ये सौभाग्य है गांधी धाम का। यहाँ वृंदावन भाव के सबसे ज्यादा पद यहीं गाए जाते हैं कथा में, और कहीं इतने पद नहीं गाए जाते। इसलिए चूकिएगा नहीं, साथ में गाइएगा, दोहराइएगा सब लोग। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया।
कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं जब तक त्याग की भावना चित्त में नहीं आएगी आप वृंदावन को भज नहीं सकते। हम कह रहे हैं भैया चाय से ही शुरू करो, पर नेक नेक त्यागनो शुरू करो, थोड़ो थोड़ो त्याग करनो शुरू करो। अगर वृंदावन को भजते हैं, पाना चाहते हैं तो बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, छोटे से प्रारंभ करो, एक दिन विशाल तक तो पहुंच ही जाओगे। और एक बात बताएं आपको, परिवार नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, धन नहीं त्यागना, संपत्ति नहीं त्यागनी। जिन कारणों से संसार हमें पकड़ता है वो कारण त्यागने। आप कहोगे व्यापार है महाराज जी, ना बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के माध्यम से वृंदावन की सेवा करते हैं। व्यापार कोई आसक्ति का साधन नहीं हो सकता। विषय, भोग, विलास ये सब आसक्ति के साधन हैं। हम वृंदावन भी भजते हैं और विषयों का त्याग भी नहीं करते, इसीलिए वृंदावन पूर्ण रूपेण कृपा नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते हैं भाई इतनों सौ भी त्याग नहीं कर पाओगे तो वृंदावन भजवे में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। अब वो अभी सोच लो त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधी धाम नहीं है, ये वृंदावन ही है। इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के दिखाए, सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं। पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो। जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। और मैं आज कह रहा हूं किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो या फिर केवल वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की,
चौदन भैया। ओ वृंदावन साचो ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी को युगल प्राप्त हुए। तो ये बात इससे सिद्ध हो गई कि भाई वृंदावन भजवे वारे को ठाकुर जी मिलेंगे, पर साथ में किशोरी जी मिलेंगी मिलेंगी। और वो सिद्ध हुआ श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन भजना शुरू कीजिए। और वृंदावन भजने का केवल एक नियम है कि किसी एक का त्याग करके प्रारंभ कीजिए। किसी एक छोटी वस्तु का, कोई बहुत बड़ा त्याग मत कीजिए, छोटा सा कुछ त्याग दो। आज आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर कोई, जैसे क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है। इसलिए कथा को केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना, शाम कोई कुछ कहेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। अगर यहाँ जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुए। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं, पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में। वृंदावन को भजना शुरू करो। गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम।
ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपके किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा। ऐसा श्री वृंदावन था। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें, इन पर हम चर्चा आज करते हैं। कल की जानकारी सुनो। कथा का समय 4 बजे से है, 7 बजे कथा विश्राम होगी और कल फिर 7 बजे कथा विश्राम करके हम व्यास मंच को प्रणाम करके आप लोगों के पास ही बीच में आके बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर अरे सुन तो लो पूरी बात, बीच में बैठ जाएंगे और आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे बस हमारी बगलबंदी खींच मत ले जाना। और फिर यहाँ वृंदावन रसामृत जो पद है उसका पहली बार जो वीडियो होगा हम भी आप लोगों के साथ यहीं देखेंगे। फिर यहाँ उसका दर्शन करेंगे। पूरे सप्तनिधि का जो पद कल लॉन्च होगा वो यहीं होगा पहला, क्योंकि गांधी धाम में लिखा गया तो उसका प्रथम दर्शन भी यहीं होगा। आप सब लोग हम उसके साक्षी बनेंगे प्रथम दर्शन के। 7 ठाकुरों की, 7 आचार्यों की पूरी लीला तो देखो दिखाना असंभव है, इसलिए बहुत थोड़े थोड़े रूप में उनका सबका दर्शन कराया गया है। पूरी लीला के लिए तो भाई कथा सुननी पड़ेगी ना आपको, वो तो बहुत विस्तृत है चरित्र। तो पूरे चरित्र तो नहीं है, पर सूक्ष्म चरित्र 7 निधियों के और 7 आचार्यों के उसमें दिखाए गए। उसका हम सब लोग एक साथ दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक हैं कीर्तिदान गढ़वी जी, उनका दायरो होगा। दायरो बोलते हैं, डायरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायरो बोलते हैं कि डायरो बोलते हैं? दायरो। वो दायरो यहाँ फिर होगा। हमको इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा लगता है, शब्द एक भी समझ में नहीं आता मेरे, मुझे शब्द नहीं समझ आता है, पर जब वो गाते हैं, वो जब मंजीरा बजता है तो ऐसा मन होता है कि कुछ तो अच्छा बज रहा है, इस पर नाच लो तो कल उनका दायरो होगा और फिर उसमें बढ़िया संगीत हम लोग नृत्य करेंगे, सब आनंद करेंगे, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाएंगे कल। और भाषा समझने की जिम्मेवारी आपकी, नृत्य करने की जिम्मेवारी हमारी तो आप तो केवल समझना वो क्या गा रहे हैं, बाकी तो फिर उत्सव आनंद करेंगे। फिर 1-1.5 घंटा कल करीब 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाएंगे, इसलिए सब लोग उसी व्यवस्था से आना कल और फिर बढ़िया उत्सव मना करके फिर हम 18 तारीख की जो कथा है वो सुबह होगी। समय हम कल बता देंगे कि कितने बजे होगी, वो फिर आप लोग सुबह आना है सब लोगों को। इस प्रकार से वृंदावन रसामृत उत्सव चलेगा। तो वृंदावन गांधी धाम में प्रकट हुआ वृंदावन रसामृत। मैं इस बारे में विचार कर रहा था कि वृंदावन एक जगह नहीं रहता है, वृंदावन विचरण करता है। और इसका एक प्रमाण मुझे मिलता है हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु के परम चरण सेवक हुए श्री विठल दास जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री विठल दास जी का चरित्र आता है। महाप्रभु श्री हितवंश चंद जू के परम सेवक हुए। हमारे हितवंश महाप्रभु जब वृंदावन पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो देवबन करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में ही, उसको आजकल देवबंद बोलते हैं, बंद, पर वो देवबंद नहीं है, देवबन। विधर्मियों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है, पर मूल रूप से उसका स्थान का नाम देववन है। तो वहां से महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। महाप्रभु जी का चरित्र तो हमने विस्तार से कई बार कहा है, आप लोग YouTube पर सुन लेना,
महाप्रभु जी का जन्म तो ब्रजमंडल में ही हुआ, पर आपके माता पिता देववन में रहते थे। वृंदावन से करीब 100-150 किलोमीटर के लगभग है। तो आप जब किशोरी जी की आज्ञा से वहां से वृंदावन आए और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के यहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जब वृंदावन में विराजमान किया, वृंदावन में सेवा विस्तृत होने लगी राधा वल्लभ जी की, तो आपके एक परम वैष्णव भक्त थे श्री विठल दास जी। अब आप लोग विचार कीजिएगा, गुरु निष्ठा कैसी, वृंदावन कैसों को प्राप्त होता है। हम 4 दिन यही सुनेंगे, कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यवहार, कैसे स्वभाव वाले लोगों को वृंदावन प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा। देववन में रहते थे श्री विठल दास जी, लेकिन महाप्रभु जी के रूप के दर्शन की ऐसी उत्कंठा और ऐसी व्याकुलता उनके चित्त में हुई कि सब परिवार सब कुछ समेट करके वृंदावन आ गए। संपत्ति वही है, व्यापार आदि जो भी आप क्रिया करते थे, आमदनी का जो भी आपका प्रारूप था, वो सब देववन में ही था। लेकिन महाप्रभु जी श्री हितरवंश चंद जी के दर्शन की इतनी व्याकुलता चित्त में हुई कि रह ही नहीं पा रहे हैं। अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन आ गए, सब कुछ लेकर के। जब आप श्री वृंदावन आए तो महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई दर्शन को आए हो, कुछ दिन रह के चले जाओगे? बोले नहीं, हमेशा के लिए आ गए। जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जहां हमारे महाप्रभु जी, वहीं हम नहीं रह पा रहे आपसे दूर। मैंने कहा ना, त्याग बिन वृंदावन प्राप्त नहीं होता। लिखते जाइएगा, पहला नोट है, वृंदावन प्राप्ति में त्याग बहुत जरूरी है। भले ही छोटे से शुरू हो, लेकिन त्याग तो होगा। और अपने हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर करिया। बड़े बड़े मेरू पर्वत के समान धन का जब त्याग करोगे, तब भजन कर पाओगे ठाकुर जी का। त्याग बिन भजन नहीं है। इसलिए त्याग पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि त्याग बिन प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। या तो सब रह लें या केवल ठाकुर जी रह लें। और ठाकुर जी को बसानो चाहो, हमारे लाला को स्वभाव है, वो त्रिभंग लली क्यों है, वो पाम टेढ़े करके, कमर टेढ़ी करके, हाथ टेढ़े करके काहे को खड़े हैं। ये इतने टेढ़े मेढ़े है कि हमारे खड़े हैं कि हमको पहले ही बता रहे हैं, वो इतनी जगह रखियो कि मैं भीतर आ सकूं। मैं सीधो ना हूं, मैं टेढ़ो मेढ़ो हूं। मोह भीतर आवे के काजे बहुत जगह चाहिए। सीधी वस्तु वो तो गाड़ी सीधी होती है, गली में प्रवेश कर जाती है। लेकिन सबसे मूल तत्व घी को किसी पात्र से निकालना है तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हम सबके चित्त में जो प्रेम रस तत्व है, उसके लिए ठाकुर जी टेढ़े ही हैं। और फिर यूं कहमें कि भैया मैं तेरे भीतर जाऊंगा और कहीं मां बहुत ज्यादा भीड़ भई तो मेरे तो हाथ में लग जाएगी, मेरी कमर में लग जाएगी, मेरे पामन में लग जाएगी। पहले सबरी भीड़ निकाल ले, खूब जगह कर ले चित्त में, तब आऊंगा मैं। ये त्याग का रूप है। तो श्री विठल दास जी सब छोड़ करके आ गए वृंदावन और परिवार सहित महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए। बोले अब आप सेवा दीजिए, बस दिन की शुरुआत आपके दर्शन से और रात्रि शयन से पूर्व आपका दर्शन, ये मेरी इच्छा है। इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो वृंदावन भजने के लिए सबसे पहले त्याग, और दूसरा गुरु के प्रति दर्शन की निष्ठा। गुरु कह लीजिए या वैष्णव कह लीजिए, उसके दर्शन की अनन्य निष्ठा। हमारी राधा वल्लभ जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, राधा रमण जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, पर रसिक और आचार्यों के दर्शन में निष्ठा बहुत कम बन पाती है। उनके दर्शन की, और कैसी निष्ठा, ऐसी नहीं एक बार देख लिया मन भर गया, ऐसे ही देखत रहूं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं,
ऐसे ही देखता रहूं बस। मेरे प्रिया प्रियतम दिखें, रसिक जन दिखें, वृंदावन वासी दिखें, गुरुजन दिखें, बस नेत्रन के आगे दिखते रहे। और विठलदास जी आ गए वृंदावन। आप खूब विद्वान थे, खूब ज्ञानवान थे, खूब योग्य थे, सब प्रकार संपूर्ण सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी ऐसी लगन लग गई अपने गुरुदेव के प्रति, सब छोड़ के आ गए। सेवा में रहते थे। अब जब योग्य व्यक्ति होता है ना, तो संसार के लोग उस योग्य को कैसे भी अपनाना चाहते हैं। विठलदास जी बड़े योग्य थे, तभी आपके गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा के मन में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की पदवी को नियुक्त करने के लिए इस भारत राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र विठलदास है। अगर विठलदास जी आकर के यहां प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार कर लें तो राज शासन बहुत अच्छा चलेगा। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं, कैसा खेलते हैं, देखो कहां विठलदास जी अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन आए थे केवल अपने गुरु और ठाकुर के दर्शन के लिए। और ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक किया, कुछ ही दिन वृंदावन में निकले थे, विठलदास जी परम प्रसन्न थे। यमुना जी की सेवा, रज की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में। और तभी सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा का पत्र गया वृंदावन। महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी पत्र आया। पत्रवाहक ने आकर के कहा कि महाराज, गुजरात के जूनागढ़ के महाराजा ने पत्र भेजा है श्री विठलदास जी के लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा राजा ने पत्र भेजा है, पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ने लगे, विठलदास जी कोई सेवा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे वहां पर, और पत्र पढ़ते पढ़ते बोले, महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की जो पदवी है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत में जो हमें दिखता है वो केवल श्री विठलदास जी हैं। हमारा निवेदन है श्री महाप्रभु जी कृपा करके और श्री विठलदास जी अनुग्रह करके जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करें। ये बात सुनकर के आज की डेट की अगर बात होती तो घर में उत्सव मन रहा होता, पर श्री विठलदास जी को जैसे ये बात पता चली, विठलदास जी उसी क्षण नेत्र बंद करके राधा वल्लभ जी को ध्यान करके बोले, हे श्री राधा वल्लभ लाल, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, मैंने अपने जीवन में कोई सुकृत किया हो, मैंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं भी किया हो, पूर्व जन्म में भी कुछ अगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, उस अच्छे का फल केवल ये दे देना कि गुरुदेव भगवान कहीं मुझे जूनागढ़ जाने की आज्ञा